हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ इंडिया। रात का सफ़र कितना अच्छा होता है। देखिए कि इतना ठंडा ठंडा मौसम, दिन रात का सफ़र बहुत ही मज़ा आता है। वैसे तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तो मैं इंडिया आने वाली हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी और मतलब खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बार बार इतना दूर जाके फिर आना, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इस साल में 2-3 बार ट्रिप हो गया मेरा इंटरनेशनल। नहीं तो यहाँ इंसान साल में 10 साल में भी एक ही बार आता है। मैं तो दूसरे तीसरी बार आ रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। वैसे यहाँ पे काम चल रहा है तो हम लोग को बहुत घुमा के आना पड़ा। वैसे नीचे साइड से जा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली टैक्सी वगैरह ऊपर जा नहीं रही है और जाने भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ ब्लॉक करके रखे हैं, इसीलिए मतलब जाने नहीं दे रहे हैं रास्ता। तो अभी हमको थोड़ा लेट भी हो गया है, इसके लिए हम फटाफट आते हैं अंदर, क्योंकि अंदर आने के बाद अभी बोर्डिंग हमको करवाना है। बोर्डिंग में लेट हो गया और बोर्डिंग के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। इसके लिए देखिए मेरे हस्बैंड कितनी जल्दी जल्दी लेके भाग रहे हैं पूछ के कि किधर होगा, क्योंकि इस टाइम हम थोड़ा उल्टा वे में आए थे। सीधा अगर आते ऊपर से तो हम सीधा पहुँच जाते, बट हमको घुमा के आना पड़ा। इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, और एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, इसके लिए और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम लोग भागते भागते बोर्डिंग की तरफ गए। बोर्डिंग में इतना ज़्यादा देख ही रहे आप कितना लाइन लगता है यहाँ पे। पिछली बार भी आई थी, बहुत ज़्यादा लाइन लगता है, क्योंकि एक ही जगह बोर्डिंग होती है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद वगैरह जितना इधर रहता है, चेन्नई वगैरह का सब लाइन से लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बोर्डिंग का वो बना है। तो अभी देखिए कितने टाइम बाद हमको मतलब लाइन में लग गए। वैसे तो लेट हो रहा था मुंबई वाली फ़्लाइट का, इसके लिए थोड़ा जल्दी हो गया। हम लोग को फटाफट अंदर भेज दिए, इसके लिए हमने बोर्डिंग करवाना चालू कर दिए। ये देखिए मेरा लगेज का वेट हो रहा है। प्रॉपर मेरा 30 किलो है, क्योंकि मैं अकेले आ रही हूँ, और इसके लिए 30 से 35-40 तक का मेरा ये है, क्योंकि इंडिगो से आ रही हूँ। अदर को आई मीन कुवैत एयरवेज या अदर फ्लाइट से आती तो उसका ज़्यादा होता, लेकिन उस टाइम मुझे टिकट मिल नहीं रहा था, इसके लिए मुझे इंडिगो का लेना पड़ा। देन हम भागते भागते पहुँचते हैं अपना बोर्डिंग करवाने के लिए। यहाँ देखिए कुवैत का कितना सारा यहाँ पोस्टर लगा है। इस बार तो मैं शॉपिंग भी अंदर आके नहीं कर पाई, नहीं तो पिछली बार था कि मैं एयरपोर्ट के अंदर आके बहुत सारी शॉपिंग की थी, और कुछ चीज़ें हम नहीं ले पाए थे, इसके लिए हम अंदर आके लिए। और इस टाइम मैं अकेले हूँ और ज़्यादा मैं मतलब वेट भी नहीं उठा सकती, इसके लिए हम ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की, और फटाक से भागते भागते आ गए अंदर। अंदर आने के बाद थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद ये देखिए फाइनली हम जा रहे हैं फ़्लाइट में। वैसे फ़्लाइट में ऐसा लगता है इतने लोगों को मतलब बेचैनी होती कि कितनी जल्दी हम फटाफट भाग के पहुंच जाए वहाँ पे इंडिया में। यहाँ देखिए फ़्लाइट में चढ़ने के लिए इतना मारा मारी हो जाता है, जबको आई मीन सबको पता है कि हमको जाना इसी से है, लेकिन कोई वेट नहीं करना चाहता, इसीलिए फटाफट सब धक्का धुक्का दे के पहुँच जाते हैं। ये हम आ गए फ़्लाइट में। वैसे रात का सफ़र है हमारा, तो हम बाहर का व्यू तो बहुत नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी मैं फाइनली सुबह के टाइम यहाँ मुंबई पहुँच गई हूँ। सुबह सुबह मैं यहाँ मुंबई पहुँच गई। वैसे मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी, थोड़ा मतलब क्लाउडी मौसम था, इसकी वजह से लेट हो गई थी। वैसे यहाँ आने और जाने में इतना सारा इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें होती हैं कि चेकिंग वगैरह, कि उसी में टाइम निकल जाता है। 2-3 घंटे हम लोग को 4 घंटे पहले आना पहले जाना, ऐसा हो जाता है। इस बार भी लेट भी फ़्लाइट हो गई, दिन 2 घंटे तो हमको इसी में लग गया। पासपोर्ट ऑफिस का मतलब पासपोर्ट के लिए सारी चेकिंग, फिर लगेज वगैरह का चेकिंग, वहाँ से चेकिंग करवा के आए थे, दिन फिर यहाँ से चेकिंग हुआ, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पहुँचते ही आई मीन वाइन वगैरह दिखने लगती है, और कुवैत में पहुँचते ही परफ्यूम वगैरह की शॉप दिखने लगती है। यही दोनों जगह का अलग अलग डिफरेंट है कि यहाँ पहुँचेंगे तो वाइन वगैरह की शॉप बहुत सारी दिखने लगती है, जितनी वैरायटी होती है, और कुवैत के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ परफ्यूमों की वैरायटी अलग अलग दिखने लगती है। इससे पता चल जाता है कि हम थोड़ा सा मतलब साइन होता है ना किसी चीज़ का, लोगो या साइन ऐसा कुछ कह सकते हैं, तो ऐसा फील होता है। फिर अभी हम आ जाते हैं अपना लगेज कलेक्ट करने, और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग यही है, क्योंकि बहुत स्लो काम होता है। इंडिगो वाला जो रहता है ना, इसका बहुत स्लो काम होता है। और कुवैत एयरवेज या फिर जो एक और फ्लाइट है उसका नाम मैं भूल गई हूँ, उसका होता है, उसमें क्या होता है बहुत फटाफट काम होता है, और लगेज वगैरह भी कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके लिए क्या होता है ईजिली हो जाता है। लेकिन अभी देखो ना, अभी इसमें बहुत टाइम लगा हमको, कम से कम आधा घंटा तो हमारा वेट ही करने में चला गया कि मेरा लगेज कब आएगा कब आएगा, और एक एक करके आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कितना टाइम हमको वेट करना पड़ा। फाइनली मेरा आ गया। वैसे मेरी सासू माँ मुझे रिसीव करने आई हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई नहीं, एटलीस्ट मेरी सासू माँ तो मुझे रिसीव
ट्रिप करने आई है, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा कोई है नहीं ना, तो इसके लिए अभी देखो मैं फाइनली अब एयरपोर्ट के बाहर पहुँच गई। मुझे वैसे बहुत खुशी हुई। वैसे मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देन कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता हो आप लोगों के लिए, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।